नमस्ते दोस्तों। पिछले 2 हफ्तों से इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान खींचा है। असल मायने में इजराइल ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। इजराइल पैलेस्टाइन युद्ध शुरू हुए 2 हफ्ते हो गए हैं और अब गाजा में हालात नर्क से कम नहीं हैं। 9 अक्टूबर से इजराइल ने गाजा पर एक टोटल ब्लॉकेड लगा रखा है। इसका मतलब है कि इजराइल ने गाजा में फूड, मेडिसिन की सप्लाई, पानी और यहाँ तक कि बिजली भी काट दी है। गाजा में बिजली नहीं है, वहाँ का एकमात्र पावर स्टेशन फेल हो गया है। गाजा इजराइल से बुरी तरह घिरा हुआ है। Their defense minister says they won't let food go inside, there won't be electricity inside, and ultimately terrorists have to surrender. Gaza will never go back to what it was. ऊपर से लगातार बमबारी खौफनाक है। इजराइल और पैलेस्टाइन में पिछले 75 सालों से वायलेंस हो रही है। इतना ही नहीं, दुनिया में कई लोग पैलेस्टाइन का भी सपोर्ट करते हैं। लंदन, न्यूयॉर्क, टोरंटो, बर्लिन ऐसे शहरों में पैलेस्टाइन सपोर्टर्स ने प्रदर्शन किया है। यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूके की लीडरशिप ने एक जॉइंट स्टेटमेंट इश्यू किया है जिसकी यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज नॉट अ मोमेंट फॉर एनी पार्टी हॉस्टाइल टू एक्सप्लॉइट दीज अटैक्स एंड सीक एडवांटेज। गाजा से जो दृश्य आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। इस फुटेज को देखिए, पूरे मोहल्ले मलबे में तब्दील हो गए हैं। ये गाजा की वो इमारतें थीं जिन्हें इजराइल ने निशाना बनाया था। एस्टीमेट्स बताते हैं कि 2800 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। इस मलबे में अभी भी हजारों लोग फंसे हुए हैं। जो लोग अभी भी जीवित हैं, वे हॉस्पिटल्स और स्कूल्स में आश्रय पाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक हमास ने 50 परिवारों को बंधक बना के रखा है। 900 से ज्यादा इजरायली मारे गए हैं। 2741 से ज्यादा घायल हुए हैं। कुल मिलाकर 1300 से ज्यादा जगहों पर रॉकेट हमले हुए हैं और हमास ने छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक बहुत सारी चीजें बदली हैं। सबसे बड़ा अपडेट ये है कि इजराइल डिफेंसिव से ऑफेंसिव पे चला गया है। उनके प्राइम मिनिस्टर ने 5 पॉइंट एक्शन प्लान जारी किया है। फर्स्ट एक्शन है, जो घुसपैठ इजराइल के अंदर है उन्हें खत्म करो। सेकंड एक्शन है, हमास के अगेंस्ट पहले कभी ना देखा हो इतना बड़ा अटैक कैरी आउट करो। थर्ड एक्शन है, बाकी के बॉर्डर पर अलर्ट रहो और वहाँ सिक्योरिटी बढ़ाओ। फोर्थ एक्शन है, इंटरनेशनल सपोर्ट जनरेट करो। फिफ्थ एक्शन है, लोगों को यूनाइट करो। पॉलिटिक्स को दूर रखकर यूनिटी बढ़ाओ। उन्होंने कहा है कि हर वो जगह है जहाँ हमास छुपकर बैठा है, वो जगह मिट्टी का ढेर बन जाएगी और हमें यही देखने मिला। चलिए देखते हैं इजराइल वॉर के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहा है। शुरुआत इजराइल में घुसे टेररिस्ट से करते हैं। खबरें कहती हैं कि 1500 टेररिस्ट को मार दिया गया है। फिर गाजा के हर उस एरिया पर अटैक हुआ जहां से मिसाइल लॉन्च हुए और 450 से ज्यादा टारगेट्स हिट भी हुए। यहां तक हमास के लीडर के घर पर भी अटैक हुआ ताकि वो छुप ना पाए। यहां अनफॉर्चुनेट बात यह है कि गाजा स्ट्रिप में कई हॉस्पिटल्स भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। हमास ने इजराइल को वार्निंग दी है कि हर बार जब एयर स्ट्राइक्स होगी तो एक हॉस्टेज मरेगा। उन्होंने सिर्फ इजरायली नेशनल्स को ही नहीं, फॉरेन नेशनल्स को भी बंदी बना लिया, जिसमें एटलीस्ट 14 अमेरिकन और 10 फ्रेंच लोग शामिल हैं। इजराइल के लिए ये काफी चैलेंजिंग समय है और उनका अप्रोच ऑल आउट ऑफेंसिव का है। एयर स्ट्राइक्स के बाद अगला स्टेप ऑन ग्राउंड फोर्सेस को गाजा में भेजने का होगा। उन्होंने ऑलरेडी 3 लाख से ज्यादा रिजर्व फोर्सेस रेडी रखे हैं, लेकिन 16 अक्टूबर तक यूनाइटेड नेशंस के शेल्टर्स में भी पानी खत्म होने लगा था। यूनाइटेड नेशंस एजेंसी UNRWA ने 15 अक्टूबर को कहा कि वे गाजा में एक अनप्रेसिडेंटेड ह्यूमन कैटास्ट्रोफी देख रहे हैं। गाजा में कार्यरत सर्जन महमूद मटर ने BBC को बताया कि हॉस्पिटल्स पूरी तरह से भरे हुए हैं। न पानी है, न बिजली और नेटवर्क कनेक्शंस भी अनस्टेबल है। उन्होंने कहा कि वह पानी की तलाश में थे। गाजा के नासिर हॉस्पिटल में कार्यरत एक अन्य डॉक्टर ने कहा कि फ्यूल भी खत्म होने वाला है। डायलिसिस पर 60 मरीज हैं, 35 मरीज ICU में हैं, उन्हें वेंटिलेटर्स की जरूरत है। अगर फ्यूल खत्म हो गया तो उन्हें बचाना संभव नहीं होगा और ऐसा सिर्फ एक अस्पताल में नहीं है, हर जगह ऐसा ही है। 17 अक्टूबर को हेल्थ ऑफिशियल्स ने कहा कि अगर स्थिति ऐसी ही रही तो गाजा का एकमात्र ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल 48 घंटों के भीतर बंद कर दिया जाएगा और सभी कैंसर पेशेंट्स को गंभीर देखभाल के बिना छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, गाजा के मैप पर एक नजर डालें। ये एक छोटी सी जगह है। ये स्ट्रिप मात्र 365 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैली हुई है। इस छोटे से क्षेत्र में 23 लाख लोग रहते हैं। ये दुनिया की सबसे डेंसली पॉपुलेटेड वाली जगहों में से एक है। युद्ध शुरू होने से पहले ही यहाँ रहने की स्थिति बहुत खराब थी। इसी तरह साउथ से हमास और नॉर्थ से हिजबुल्लाह से इजराइल को खतरा है। हिजबुल्लाह एक लेबनान बेस्ड टेरर आउटफिट है। इसका गठन 1982 में हुआ था और इसका प्राइमरी पर्पस केवल इजराइल से लड़ना है। उन्हें ईरान का समर्थन प्राप्त है। 2021 में उनके लीडर हसन नसरल्लाह ने घोषणा की थी
कि उनकी मिलिट्री का विस्तार 1 लाख फाइटर्स तक हो गया है। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी के अनुमान के मुताबिक हाल ही में $1 लाख से अधिक उन तक पहुंचे हैं। खतरा सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि डिजिटल भी है। रशियन हैकिंग ग्रुप्स ने इजरायली गवर्नमेंट वेबसाइट्स को हैक करना शुरू कर दिया है। इसमें किलनेट नाम का एक ग्रुप शामिल है। इजरायल ने यूक्रेन और नेटो का समर्थन किया था और यह ग्रुप इसका बदला लेना चाहता है। इस ग्रुप ने कई गवर्नमेंट वेबसाइट्स को हैक करना शुरू कर दिया है ताकि इजरायल अंदर से वीक हो जाए और इस अटैक का सामना न कर पाए। यह कुछ ग्रुप्स के बारे में है, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो खुलेआम हमास का सपोर्ट करते हैं, जैसे ईरान। ईरान हमास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहा है और उनके प्रेसिडेंट ने हमास के लीडर से बात भी की है। अमेरिका's डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का कहना है कि ईरान हमास और हिजबुल्लाह दोनों का सपोर्ट करता रहा है। कतार ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि वे इस एस्केलेशन के लिए इजरायल को जिम्मेदार मानते हैं, जिसका मतलब है कि कतार भी हमास का सपोर्ट करता है। नॉर्वे ने डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहा है कि पैलेस्टाइन को एड देना जारी रखें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सऊदी अरेबिया का है, जहां मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि सऊदी पैलेस्टाइन के साथ खड़ा है। ये बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े हमले के बाद भी यह हमास के लिए एक बड़ी जीत है। मिडिल ईस्ट की 2 बड़ी शक्तियां ईरान और सऊदी उनका सपोर्ट कर रहा है। और अब गाजा पर वापस आते हैं। गाजा नरक में बदल गया है। लोगों का कहना है कि गाजा के लोगों को इस तरह कलेक्टिव पनिशमेंट देना आतंकवाद से कम नहीं है। नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि टोटल ब्लॉकेड लागू करना अनएक्सेप्टेबल है। गाजा में कम से कम मेडिसिन और फूड जैसी ह्यूमैनिटेरियन एड की अनुमति दी जानी चाहिए। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का भी यही कहना है। और इसी युद्ध के दौरान एक दिन आप अचानक आसमान से कुछ पैम्फलेट्स गिरते हुए देखते हैं। उन पैम्फलेट्स पर इजरायल की ओर से चेतावनी दी गई है। वार्निंग में लिखा है कि गाजा स्ट्रिप के नॉर्थ में रहने वाले सभी लोग खाली कर दें और गाजा स्ट्रिप के साउथ में चले जाएं। आप चारों तरफ बमबारी की आवाज सुन सकते हैं और अब तुम्हें वार्निंग दी जा रही है कि यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी अपना घर खाली कर दो और साउथ की ओर चले जाओ। अनुमान के मुताबिक नॉर्दर्न गाजा में करीब 11 लाख लोग रहते हैं। IDF ने सभी को खाली करने और साउथ में जाने की वार्निंग दी। UNRWA ने बताया कि कई गर्भवती महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग लोग चल फिर नहीं पाएंगे। वे कहां जाएंगे? वे कैसे खाली करेंगे? ऊपर से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इजरायल के आदेश की कड़ी निंदा की। नॉर्दर्न गाजा में 22 अस्पताल हैं जिनमें 2000 से अधिक मरीज हैं। कैसे खाली कराए जाएंगे अस्पताल? इसके बावजूद इजरायली सेना ने कहा कि लगभग 6 लाख गाजान्स लोग नॉर्दर्न एरिया से इवैक्यूएट करके साउथ में चले गए। 5 लाख लोगों ने इवैक्यूएट नहीं किया। सदर्न गाजा के एक शहर खान यूनिस को कई एयर स्ट्राइक से सफर होना पड़ा। BBC रिपोर्टर्स ने पुष्टि की कि सदर्न गाजा में हवाई हमले में राफा क्रॉसिंग के पास एक इमारत डैमेज्ड हो गई। रिपोर्टर्स के अनुसार इजरायल ने राफा क्रॉसिंग पॉइंट के पास के एरिया पर कम से कम 3 बार हमला किया। इन सब के बीच युद्ध बढ़ने का खतरा भी बढ़ रहा है क्योंकि इजरायल और लेबनान में क्लैशेस देखने को मिली है। इजरायल के नॉर्थ में लेबनान है जहां हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप ऑपरेट होता है। हमास ग्रुप की तरह हिजबुल्लाह को भी ईरान का समर्थन प्राप्त है और हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच पहले भी 2006 में युद्ध हो चुका है जो 1 महीने तक चला था। अब हुआ ये है कि पिछले कुछ दिनों में हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच थोड़ी देर के लिए रॉकेट फायरिंग हुई है। 16 अक्टूबर को लेबनान से एक एंटी टैंक मिसाइल दागी गई जो नॉर्दर्न इजरायल के एक शहर पर गिरी और 3 लोग घायल हो गए। इजरायल ने अपने नागरिकों को लेबनान बॉर्डर के पास का इलाका खाली करने का आदेश दिया है। यहाँ सबसे बड़ा खतरा यह है कि हिजबुल्लाह असल में हमास से भी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है। उनके पास लाखों रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं जो इजरायल में कहीं भी हमला कर सकते हैं। इसके अलावा ईरान ने इजरायल को चेतावनी भी दी है कि अगर इजरायल गाजा में ग्राउंड इन्वेजन करने की कोशिश करेगा, यानी जमीन पर अपनी सेना को गाजा में तैनात करेगा, तो उसे अन्य जगहों से जवाब मिल सकता है। ये अभी भी एक बड़ा मिस्ट्री है कि हमास गाजा में 5000 से अधिक रॉकेट्स कैसे इकट्ठा कर सकता था और इजरायल इससे पूरी तरह से कैसे अनजान था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।